यीशु और शैतान के बीच का सामना सबसे स्पष्ट रूप से सिनॉप्टिक सुसमाचारों मत्ती, मरकुस और लूका में वर्णित है। ये घटना जंगल में घटित होती है, जो एक उजाड़ जगह है और शारीरिक व आध्यात्मिक परीक्षाओं का प्रतीक है। मत्ती के सुसमाचार 4:1-11 के अनुसार, जब यीशु का याहया बपतिस्ता द्वारा बपतिस्मा लिया गया था, तो उन्हें आत्मा द्वारा जंगल में शैतान द्वारा परीक्षा लेने के लिए ले जाया गया था। जंगल में प्रलोभन। 40 दिनों और 40 रातों तक उपवास करने के बाद यीशु के पास शैतान आता है और उन्हें 3 प्रलोभन प्रस्तुत करता है। प्रत्येक प्रलोभन यीशु के ईश्वरीय मिशन और भगवान के प्रति उनकी आज्ञाकारिता का परीक्षण है। पत्थरों को रोटी में बदलने का प्रलोभन। शैतान यीशु को अपनी दिव्यता साबित करने की चुनौती देता है, जिससे वे पत्थरों को रोटी में बदल सकते हैं, जो उनके लंबे उपवास के बाद उनकी भूख का फायदा उठाने वाला प्रलोभन है। यीशु व्युत्पत्ति 8:3 का हवाला देते हुए जवाब देते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, बल्कि हर शब्द से जो भगवान के मुख से निकलता है। ये प्रतिक्रिया दर्शाती है कि आत्मिक पोषण और भगवान के शैतान फिर यीशु को पवित्र नगर ले जाता है, उन्हें मंदिर की चोटी पर बैठाता है और उन्हें खुद को नीचे फेंकने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि भजन संहिता 91:11-12 के अनुसार स्वर्गदूत उनकी रक्षा करेंगे। यीशु एक और शास्त्र व्युत्पत्ति 6:16 का हवाला देते हुए जवाब देते हैं, अपने भगवान का परीक्षण मत करो। ये दर्शाता है कि यीशु भगवान की शक्ति का परीक्षण या उनकी सुरक्षा का अपने उद्देश्य के लिए दुरुपयोग करने से इनकार करते हैं। सांसारिक शक्ति का प्रलोभन। अंत में शैतान यीशु को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाता है और उन्हें दुनिया के सभी राज्य और उनकी भव्यता दिखाता है, और इन सब के बदले में उन्हें अपनी पूजा करने के लिए कहता है। यीशु शैतान को डांटते हैं और व्युत्पत्ति 6:13 का हवाला देते हैं, अपने भगवान की पूजा करो और केवल उसकी सेवा करो। यहाँ यीशु सांसारिक शक्ति और महिमा को अस्वीकार करते हैं और केवल भगवान की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते। धर्मशास्त्रीय महत्व। ये प्रलोभन मानव अनुभव के मौलिक पहलुओं और भगवान के प्रति निष्ठावान रहने की चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक प्रलोभन यीशु के मिशन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। भौतिक आवश्यकताएं बनाम आध्यात्मिक आज्ञाकारिता। पहला प्रलोभन तत्काल भौतिक आवश्यकताओं और आध्यात्मिक भक्ति के बीच संघर्ष को संबोधित करता है। विश्वास बनाम अतिक्रमण। दूसरा प्रलोभन भगवान पर भरोसा और उनकी सुरक्षा का अतिक्रमण करने के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाता है। शक्ति बनाम सेवकाई। तीसरा प्रलोभन सांसारिक सत्ता और विनम्र सेवा के बीच के अंतर को उजागर करता है। व्यापक कथा। यीशु के प्रलोभन की कहानी सिर्फ एक अलग घटना नहीं है, बल्कि उनके पूरे मंत्रालय का एक पूर्वावलोकन है। यह उनके मिशन के प्रति उनके दृष्टिकोण की दिशा निर्धारित करती है, उनके भगवान की योजना को पूरा करने की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये शैतान के साथ मुठभेड़ अंततः अच्छाई और बुराई के बीच की अंतिम लड़ाई की भविष्यवाणी भी करती है, जो यीशु के क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान में समाप्त होती है। शैतान के प्रलोभनों पर उनकी जीत के माध्यम से यीशु न केवल पाप पर काबू पाने का एक पैटर्न स्थापित करते हैं, बल्कि बुराई पर ईश्वरीय उद्देश्य की जीत की शुरुआत भी करते हैं। ये कथा आज भी गूंजती है। प्रलोभन, आज्ञाकारिता और आध्यात्मिक यात्रा की प्रकृति में कालातीत अंतर्दृष्टि प्रदान करती है के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण। समकालीन धर्मशास्त्री और विद्वान इस कथा की गहराई की खोज जारी रखते हैं। कुछ प्रलोभन और मानवीय स्थिति के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य यीशु के सांसारिक शक्ति के अस्वीकार के सामाजिक और राजनीतिक आयामों पर जोर देते हैं। जंगल के प्रलोभन व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुशासन और आधुनिक जीवन के व्यापक प्रलोभनों के प्रतिरोध के मॉडल के रूप में भी देखे जाते हैं। निष्कर्ष। जंगल में यीशु, भगवान और शैतान की कहानी ईसाई धर्मशास्त्र के भीतर एक गहन कथा बनी हुई है। ये यीशु के मिशन का सार और भगवान की इच्छा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को समाहित करती है। शैत